दोस्तों अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और उत्तरी भारत और उसके साथ ही साथ मध्य भारत भी। इसमें अभी एकाएक मौसम में बदलाव आ गए हैं, आंधी आ गए हैं, तूफान आ गए हैं। आपने सोचा है इसका कारण क्या होता है? बिन मौसम बरसात का कारण क्या होता है? इन सब का असली जो हीरो है ना, वो है पश्चिमी विक्षोभ। ये एक ऐसा अदृश्य इनविजिबल हीरो है ना, जो ऐसे समय में जब बरसात का मौसम न रहे, खास करके सर्दियों में और उसके बाद गर्मियों में भी अकारण बिन मौसम बरसात या बरसात की गतिविधि जैसे आंधी है, तूफान हो, बर्फबारी है, ओले पैदा कर देना, उस हीरो को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या चीज है, पश्चिमी विक्षोभ बनता कैसे है, और इस वीडियो देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बिन मौसम बरसात का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या चीज है। पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसा तूफान होता है ना, जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है, और चूंकि ये भारत के पश्चिमी भाग में प्रवेश करता है, इसीलिए पश्चिमी विक्षोभ इसको कहते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय कैसा होता है, बन कैसे जाता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि गर्मी के दिनों में जब गर्मी पड़ती है तो उत्तर भारत और मध्य भारत की जो जमीन है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और इसके कारण यहाँ का हवा भी गर्म हो जाता है। और आप लोग तो बचपन से सुनते आए होंगे कि जब भी हवा गर्म होता है तो गर्म हवा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। और जब सभी हवाएं गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो जाहिर सी बात है नीचे हवा की कमी होगी, और जब हवा की कमी होगी तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ का दबाव कम हो जाएगा, और जब दबाव कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऐसे जगह जहां का दबाव इससे ज्यादा है या जहां का दबाव सामान्य है, वहां से हवाओं का प्रभाव इधर होगा। अब सामान्य दबाव रहता है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के एरिया में, वहां का तापमान भी नॉर्मल रहता है और दबाव भी सामान्य रहता है। अब चूंकि वहां का दबाव सामान्य है और यहाँ का दबाव कम है, तो दबांतर उत्पन्न हो गया, मतलब दबाव में अंतर हो गया। अब जब भी दबाव में अंतर होता है तो जहां का दबाव ज्यादा रहता है वहां से हवा बहता है, और जितना ज्यादा अंतर रहता है उतना तेजी से बहता है, और ये हवा बहते हुए उस ओर आता है जिस ओर दबाव कम होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग शुरू में बताया कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, वहां से हवा बहना शुरू हो जाता है, और ये हवा बहुत ही ठंडी और बहुत ज्यादा नमी लिए रहती है, जिसको वेस्टर्ली कहते हैं। और ये हवा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हमारे भारत में पश्चिम की ओर से प्रवेश करता है। अब दो वर्ड है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी का मतलब समझ गए, देश में पश्चिम से प्रवेश करता है, और विक्षोभ का मतलब होता है अशांति, क्षुब्धता, एकदम परेशान होना। तो हमारे देश में जब टेम्परेचर बढ़ने के कारण हवा ऊपर उठता है तो जाहिर सी बात है यहाँ अशांति हो जाती है, इसीलिए उसको विक्षोभ बोलते हैं। पूरा मिलाकर हो गया पश्चिमी विक्षोभ। अब ये ठंडी और नम हवा जब भारत में आती है ना, तो आने के बाद भारत का हिमालय है, अब यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाती, और जब आगे बढ़ नहीं पाती है तो यहीं पर हवा टिकती है, थोड़ा ऊपर नीचे होती है, और इसकी नमी जो रहती है वो बरसात के रूप में हम लोग को मिलती है। इसीलिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। अब चूंकि ये जो नमी का क्षेत्र पूरे इलाके में फैल जाता है, इसीलिए हल्की बारिश बिहार में भी हो जाती है और मध्य भारत में भी हो जाती है। और आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कितना रहेगा, ये इस बात से तय होती है कि जो पश्चिमी विक्षोभ, जैसे मैंने आपको बताया, एक तूफान है। अगर वो पश्चिमी विक्षोभ की गति अगर ज्यादा रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, आएगा, हल्का फुल्का बरसाएगा, तूफान आएगा और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पश्चिमी विक्षोभ की गति कम पड़ गई तो समझ लो कि वो ज्यादा दिन तक रुकेगा और बहुत ज्यादा समय तक बारिश करते रहता है, और कहीं टिक जाता है तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं अरे भरी गर्मी में बाढ़ आ गया, ये इसी का कारण है। और पश्चिमी विक्षोभ का असर हमारे देश में अलग अलग समय अलग अलग रहता है। अगर हम ऐसी गर्मियों की बात करें जो मार्च का लास्ट सप्ताह और अप्रैल का पूरा महीना, इस समय जब पश्चिमी विक्षोभ जब आता है ना, तो हमारे देश के ऊपर हल्की बादल छाई रहती है और हल्की हल्की बारिश होती है। और मई और जून में अगर पश्चिमी विक्षोभ पैदा हो जाए तो हमें गर्मी और लू से बहुत ज्यादा राहत देती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पश्चिमी विक्षोभ हमें वो देता है जो हम लोगों ने नहीं सोचा है, हमारे सेहत को, हमारी जिंदगियां भी बचाता है।
क्योंकि अगर गर्मी के दिनों में जैसे आप सुनते होंगे कि हीट वेव, मतलब जो लू रहता है, लू के कारण कई लोगों की मौत होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों का भी जन्म होता है। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ जब आपका मई और जून के महीने नौतप्पा भी इसी समय आता है, अगर इस समय जब पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है तो तुरंत मौसम को मतलब तापमान कम कर देता है, जिससे लू का असर कम हो जाता है। तो हमको एक तरह से हीट वेव या लू से हमें एक पश्चिमी विक्षोभ मई और जून के महीने में हमें सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। और अगर अप्रैल से लेकर जून के बीच में अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता है ना, तो मानसून के पहले बारिश का मतलब रंग दे देता है। इसी को हम लोग प्री मानसून की बारिश कहते हैं। और आप लोग को बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ हमारे मानसून को भी प्रभावित करता है। देखिए होता क्या है कि अगर पश्चिमी विक्षोभ जून के महीने में आ जाए, जनरली पूरे भारत में जो मानसून 15 जून के आसपास पहुंचती है, और अगर जून के महीने में ही पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे देश में पहुंच जाए, तो पश्चिमी विक्षोभ की जो प्रेशर है, हवा है, वो मानसून को हवाओं को रोक कर रखेगी। और अगर ज्यादा समय तक अगर पश्चिमी विक्षोभ रुक जाए ना, तो मानसून बहुत देर तक रुक जाता है, और कभी कभार तो मानसून को एकदम बहुत लंबे से तो होल्ड करके रख देता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण हमारे देश में वर्षा की कमी, खेती पर असर और सूखे की स्थिति तक का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि बिन मौसम बरसात कैसे हो जाता है, गर्मी में चाहे ठंडी में, और पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, और पश्चिमी विक्षोभ का हमारे बारिश पर क्या असर होता है, हमारे मानसून पर क्या असर होता है, और हमारी खेती गृहस्थी और हमारे स्वास्थ्य पर भी क्या क्या असर पड़ता है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और जिसको जिसको पहले से जानकारी थी वो मुझे बताइएगा, और जिसको पहले से जानकारी नहीं थी वो भी मुझे बताइएगा कि मेरे जानकारी से आपको कितना लाभ हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रीत नए विचारों के साथ।